देखिए आप चाहें तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब देखो इसमें अभी तो आपने क्या अल्फा इक्वल अल्फा माइनस बीटा प्लस पाई बाई टू लिया, अब क्या आप माइनस पाई बाई टू वाला ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस पाई बाई टू की कंडीशन लें। यदि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू निकाली जाएगी, आप चाहें तो बीटा निकाल सकते हो और आप चाहें तो अल्फा की ही वैल्यू निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ बीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, बीटा इधर ले जाओगे तो पाई बाई टू अल्फा के साथ में जुड़ जाएगा, पाई बाई टू प्लस अल्फा। और इस मान को आप जो बीटा का मान निकाला है, इस बीटा के मान को आप इन समीकरण 5 और 6 में रखें। 5 व 6 से तो आप देखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एच कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू है ये पाई बाई टू प्लस अल्फा। ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एच साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है ये पाई बाई टू प्लस अल्फा कॉस 90 प्लस अल्फा, जो कि सेकंड में पहुंचेंगे तो माइनस का एच साइन अल्फा, और यहाँ से एच साइन 90 प्लस अल्फा ये बनेगा कॉस अल्फा, या डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एच साइन अल्फा। तो एच साइन अल्फा की वैल्यू है अपने पास डेल वी अपॉन डेल एक्स, तथा डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू एच कॉस अल्फा। तो एच कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो है अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। आप देखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स, जिससे स्पष्ट है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं। जिससे स्पष्ट है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं। अगर ये कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं तब एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। तब एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स रह गया था यहां से, कहीं से ऊपर वाला रह गया। ठीक, अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल की बात करेंगे आपसे।
और ये एग्जाम्पल रहेगा अपना 5.6.3 और ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दोनों रूपांतरण यानी दो रूपांतरण है W इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड तथा W इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 मोड W लेस देन इक्वल 1 को अर्धतल रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 में रूपांतरित करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो W है मोड W लेस देन इक्वल 1 होगा। ओके, इसे प्रूफ करने के लिए हम मोड W के स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसमें आप रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए ये मोड W लेस देन इक्वल 1 लाना है। तो आप देखेंगे कि अगर मोड W स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल 0 हो तो यहाँ से क्या है कि मोड W स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 आएगा तो मोड W है वो लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या है मोड W स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले W से बाद में दूसरे वाले से, दोनों की हेल्प से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि W इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड तथा W बार जो बनेगा वो आएगा 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल बार। तो इसके बारे में आपको पता है 1 माइनस जेड का बार होगा अपॉन में 1 प्लस जेड बार होगा। मोड W स्क्वायर इक्वल टू W बार होता है ना, तो ये बन जाएगा यहाँ W की वैल्यू है 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इंटू W बार की वैल्यू है 1 माइनस जेड बार अपॉन 1 प्लस जेड बार। तो आप देखेंगे नीचे 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार बना, ऊपर जो वैल्यू है वो है 1 माइनस जेड। देखो गुणा ही तो करने हैं ना हमें, तो आप ऊपर वाली वैल्यू के गुणा करें तो एक का गुणा 1 माइनस जेड बार से करोगे, फिर माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस जेड जेड बार, ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखो ये जो वैल्यू है मोड W स्क्वायर के इक्वल है, तो मोड W स्क्वायर माइनस 1 निकालें तो ये बनेगा 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार माइनस का 1 और ऊपर है ये 1 माइनस जेड बार माइनस जेड और माइनस प्लस का जेड जेड बार। तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड बार माइनस जेड और प्लस का जेड जेड बार और एलसीएम में है ये है 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार। आप जब इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा यहाँ 1 से करोगे और माइनस 1 से करोगे गुणा और माइनस का गुणा भी होना है, तो ये बनेगा, देखिए 1 का गुणा 1 प्लस जेड बार से करें तो माइनस 1 माइनस जेड बार और माइनस जेड का गुणा 1 से करेंगे तो जेड और जेड जेड बार आएगा माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जेड बार 2 जेड, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बना माइनस का जेड बार और माइनस जेड बार तो माइनस का 2 जेड बार, फिर बनेगा जेड जेड तो माइनस का 2 जेड अपॉन में आएगा 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार। ओके, तो यानी मोड W स्क्वायर माइनस 1 मोड W स्क्वायर माइनस 1 मोड W स्क्वायर माइनस 1 और ये बना फिर बराबर में, अगर आप यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन में
1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार। आपको पता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा बाई। तो जेड प्लस जेड बार करोगे, दोनों को जोड़ोगे 2x आएगा। 2x का मतलब है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ लिख सकते हो -2 गुणा में 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बटे में आएगा 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार। आप यह देखेंगे कि मोड डब्ल्यू स्क्वायर -1 की वैल्यू जो कि -4 रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड बार है। कंडीशन दे रखी है आपके लिए कि रियल पार्ट ऑफ जेड, जो कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस का गुणा करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा ना, यानी माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड करोगे तो ये लेस देन इक्वल 0। तो नीचे वाले टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, 2 गुणा 2 4 है, वो कांस्टेंट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखो यहाँ माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 0। मोड डब्ल्यू स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ से मोड डब्ल्यू स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो या मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। डब्ल्यू बार को कैसे लिखा इक्वल में, डब्ल्यू बार का मतलब है संयुग्मी। देखिए इसको तो आप फर्स्ट डाल देंगे इक्वेशन। ये देखो अब कि अगर W बराबर, W का मतलब है U प्लस आयोटा V, तो W बार का मतलब रहा U प्लस आयोटा V का बार, यानी ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन W है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर संयुग्मी निकालेंगे ना W का, तो W पे बार लगेगा, इधर इस ब्रैकेट पे भी बार लगेगा। और इस ब्रैकेट पे बार का मतलब है, देखो इस ब्रैकेट पे बार लगाने का मतलब है 1 माइनस जेड बार अलग अलग हो जाता है इस पे, यानी 1 माइनस जेड का संयुग्मी और 1 प्लस जेड का संयुग्मी। और ये भी अलग अलग हो तो आपको पता होगा Z1 प्लस Z2 का जो संयुग्मी होता है वो Z1 का संयुग्मी प्लस Z2 का संयुग्मी के बराबर होता है। तो अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक पे इसलिए नहीं लगाया संयुग्मी क्योंकि एक तो एक रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही संयुग्मी काम में आता है। ओके, तो अब देखिए इसमें ये तो हो गया अपना पहला वाला रूपांतरण। अब दूसरे रूपांतरण को और काम में लेंगे, चेक करेंगे कि क्या इतना ही रिजल्ट आता है। अगर इतना ही आता है तो आपसे बस इतना ही प्रूव करवाया है, और अलग आता है तो बताओगे। वैसे अलग आता नहीं है, ये बराबर ही बनता है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को विशेष ध्यान रखोगे। अब दोबारा से यही प्रोसेसिंग करोगे दूसरे रूपांतरण के लिए। समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए एक माइनस का अंतर है, यहाँ 1 माइनस जेड है, वहाँ जेड माइनस 1 है, ठीक है ना। दोनों ही अलग अलग हैं, कहीं ये समझें कि सेम है, सेम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप पुनः W इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो W बार निकालोगे तो अब ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिख रहे, सीधे ही लिख रहे हैं जेड बार प्लस 1। W बार करोगे जिसको कि आप मोड W स्क्वायर कहोगे तो ये बनेगा। यहाँ W की वैल्यू है जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इंटू जेड बार माइनस 1 अपॉन जेड बार प्लस 1 मोड W स्क्वायर। इनके गुणा करें आप तो नीचे तो क्या है, ये जेड माइनस जेड प्लस 1 और जेड बार प्लस 1। ऊपर वाली टर्म का आप गुणा करें तो कर सकते हैं, ये जेड माइनस 1
देखिए जेड का गुणा करोगे यहाँ तो जेड जेड बार आया, जेड का -1 से करोगे तो माइनस का जेड और माइनस का जेड बार और माइनस माइनस +1। अब इसमें से फिर से आप मोड W² -1 करेंगे तो जेड +1 जेड बार +1, ऊपर बना जेड जेड बार माइनस का जेड माइनस जेड बार +1 -1। इसका एलसीएम लेंगे तो जेड +1 जेड बार +1, तो ये आ जाएगा जेड जेड बार माइनस जेड बार +1, इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो यह बनेगा, देखो जेड जेड बार, फिर आएगा प्लस का जेड बार और प्लस का 1। आप देखोगे जेड जेड बार से ये जेड जेड बार कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस जेड बार और माइनस का जेड बार ही बचेगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार बचेगा, यानी पहले जैसी टर्म बनी ना, और ये जेड बार +1। तो आपको पता है कि मोड W² -1 इक्वल टू, और यह जेड जेड बार है वो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड बनेगा तो -4 बन जाएगा, -4 रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन में जेड +1 और जेड बार +1। आपको पता है यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0, तब मोड W² -1 है वह लेस देन इक्वल 0 बनेगा, मोड W² -1 है वह लेस देन इक्वल 0 बनेगा। तो अब आप यहाँ से 1 को राइट साइड में ले जाएं तो मोड W² लेस देन इक्वल 1 या मोड W लेस देन इक्वल 1, ये बन जाएगा इतना, ठीक है ना। आपने समीकरण 1 देखा और ऐसे समीकरण 2 डालें तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है कि जब भी रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 है, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब मोड W की जो वैल्यू है, मोड W की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है, मोड W लेस देन इक्वल 1, ओके। यानी रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए मोड W लेस देन इक्वल 1 है। दोनों ही रूपांतरण से क्या है, सेम वैल्यू आती है। तो इस वाले पार्ट में हमें इतना ही प्रूफ करना था, ओके। अब आप देखेंगे इसमें एक प्रमेय रहेगी, अगली जो मीटिंग रहेगी ना कल की, उसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा। आप प्रमेय को देखोगे, पर्याप्त प्रतिबंध, आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए इसका जो पर्याप्त प्रतिबंध है ना, आपने आवश्यक प्रतिबंध को तो प्रूव कर लिया है आज की इस क्लास में, साथ में एक एग्जाम्पल को भी किया। अब इसमें एक पर्याप्त प्रतिबंध और है, पर्याप्त प्रतिबंध ये है फलन W बराबर f ऑफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। और ये जो पर्याप्त प्रतिबंध है इसमें प्रमेय नंबर 5.3.1, प्रमेय नंबर 5.3.1
एक रहेगी। और ये प्रमेय है माना एफ ऑफ जेड, जेड का एक विश्लेषिक फलन, एफ ऑफ जेड, जेड का एक विश्लेषिक फलन जेड समतल के प्रदेश डी में है, जेड समतल के प्रदेश डी में है, तथा यह माना कि डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तब प्रतिचित्रण W बराबर एफ ऑफ जेड प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है, प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। ओके, तो इस प्रमेय को क्या है, आप सभी घर पे जाकर के पहले इसको पढ़ोगे कम से कम 2 से 3 बार, इसके बाद आपको ये प्रूफ कराई जाएगी। सभी इसको पढ़ेंगे पहले, तभी ये प्रूफ कराई जाएगी, अदरवाइज ऐसे नहीं बगैर पढ़े हुए आपको ये प्रूफ नहीं कराई जाएगी। सभी पढ़ के आएंगे कल से घर इस थ्योरम को कम से कम 2 से 3 बार। ओके, तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।